हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर द नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे नर्व्स को, टाइप्स ऑफ नर्व्स को एंड मेजर डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम को। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। नर्व्स नर्व्स को स्टडी करने से पहले एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। जो कि आपकी यूनिट है नर्वस सिस्टम की, जो सिंगल आपकी सेल है नर्वस सिस्टम को जो कंस्टिट्यूट करती है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन में जो मेजर पार्ट जो जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इट इज साइटोन, लाइक दिस। साइटोन आगे एक्सटेंड कर जाता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। बाहर को निकला हुआ पार्ट को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस के 3 वर्ड होते हैं। एक प्रोसेस का मतलब तरीका, एक प्रोसेसिंग वाला प्रोसेस क्योंकि प्रोसेस काम चल रहा है, और एक होता है यहाँ पे बाहर को निकला हुआ पार्ट। तो ये कुछ शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं इस तरह से, जिनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, और एक लॉन्ग प्रोसेस होता है दैट वी कॉल्ड इट एज एक्सॉन। और जो न्यूक्लियस होता है वो मेन बॉडी में प्रेजेंट होता है। एक्सॉन की एंडिंग्स होती हैं, वहां पे राउंड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर आपके प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही सिग्नल मिलता है, न्यूरोट्रांसमीटर की जो पैकेट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं और वो कंटेंट बाहर आ जाता है। तो लिख देते हैं साइटोन, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इतने पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? साइटोन, मेन सेल बॉडी। बाहर की तरफ निकले हुए जो ब्रांचेस हैं, शॉर्ट ब्रांचेस हैं, डेंड्रॉन्स, और डेंड्रॉन्स की फर्दर ब्रांचेस डेंड्राइट्स। अगेन डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन, डेंड्राइट्स। तो हियर डेंड्राइट्स जो रिसीव करने का काम करेंगे सिग्नल को, इम्पल्स को, एंड जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंट है, जो इसका प्रोसेस है, ये है आपका एक्सॉन इंसुलेटेड बाय द माइलिन शीथ। तो अभी हमें ये ही मेन जो पार्ट को और एक्सॉन की एंडिंग को, एक्सॉन का जो एंडिंग है उसको एक्सॉन एंडिंग, यहाँ पे एक्सॉन बल्ब प्रेजेंट होते हैं, इसी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो किस तरह से अरेंज है, अरेंज कैसे, इन द सेंस अब हम इसको सिर्फ इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, तो एक इस तरह से, लाइक एक ये। तो बहुत सारी एक्सॉन, बहुत सारे न्यूरॉन के एक्सॉन एक बंडल बना दे। जैसे पेन, आपने पेन का पूरा बंडल ले लिया, पेन के कैप एक साइड पे आके उसकी जो लेफ्ट वाइज है बैक वाला पार्ट है वो एक साइड पे लेफ्ट हो गया। जो पेन के कैप वाला पोर्शन है उसको छोड़ के बाकी का सब एक शीट में रैप कर दो, बिल्कुल अच्छे से रैप कर दो। बहुत सारे पेन है, पेन लिए, कैप को छोड़ दो, और बैक वाले साइड को जो लेंथ वाइज है उसको आप क्या करो, जो रिफिल वाला साइड है उसको पैक कर दो एक शीट में। तो हमने इस पूरे को, सारे के सारे एक्सॉन को एक शीट में क्या किया, पैक कर दिया। तो इससे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग से जो स्ट्रक्चर बना उसी को ही हम लोग बोलते हैं नर्व। और जहां पे जो कैप वाला पोर्शन कलेक्ट है वो अलग से दिखेगा, तो उसको, जहां पे न्यूरॉन के साइटोन साइटोन वाला पार्ट कलेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया, गैंग्लिया। और जो बैक वाला है जो एक्सॉन को एक साथ कवर कर दिया, इनको हम लोग बोलते हैं नर्व्स। रीड कर लेते हैं कंटेंट को। नर्व्स, नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर में क्या आ रहा है, एक्सॉन ऑफ सेपरेट न्यूरॉन। सेपरेट न्यूरॉन, तो बहुत सारे न्यूरॉन बनाते हैं एक राउंड, समझ लीजिए साइटोन, डेंड्राइट इसमें प्रेजेंट है, और ये एक्सॉन। फिर दूसरी एक्सॉन, तीसरी न्यूरॉन उसका एक्सॉन, चौथी न्यूरॉन इसका एक्सॉन, पांचवी, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन के एक्सॉन एक साथ एक जगह पे लोकेटेड हैं, सेपरेट न्यूरॉन के एक्सॉन, जिसको नर्व फाइबर बोल रहे हैं। एंक्लोज्ड इन अ ट्यूबुलर शीट, इसको पैक कर दिया इस पूरे को एक ट्यूबुलर शीट में, पतली सी शीट हुई, कवरिंग वाला टिश्यू, ठीक। अब ट्यूबुलर शीट में पैक कर दिया, तो ये बन गई आपकी सारी की सारी एक साथ, हम क्या बोल देंगे, सारे एक्सॉन पैक होके नर्व। डायग्राम ये दिया गया था। इस डायग्राम में देखिए बहुत सारे एक्सॉन प्रेजेंट है, इसको एक शीट में रैप कर दिया गया है, ट्यूबुलर शीट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ट्यूबुलर शीट में इसको पैक कर दिया गया है। इसी को ही स्ट्रक्चर से जो पूरा लेंथ वाइज जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, नर्व। नर्व समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, नर्व आर थ्रेड लाइक व्हाइट स्ट्रक्चर। नर्व का जो एक्सॉन वाला पार्ट होता है ना, उसको रैप कर दिया, व्हाइट होता है, व्हाइट शीट से रैप, विच इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन।
and spinal cord and branch out to almost all the part. क्या लाइन में लिखा है? न्यूरॉन के जो न्यूरॉन का एक्सॉन ये ब्रेन में कंसेंट्रेटेड होंगे, ब्रेन से ये कहाँ निकल रहे होंगे? स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से ही पास होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में ये जो एक्सॉन साइटोन है वो सेंटर पे होगा, एक्सॉन बाहर की तरफ होंगे, तभी तो यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी नर्व की, यही लिखा हुआ है। प्रेजेंट होती है नर्व्स ब्रेन में भी, एक्सॉन में भी, और यहीं से सिग्नल नीचे आए, ऊपर से नीचे आए सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में और यहाँ से बाहर गए। तो क्या लिखा है? नर्व आर थ्रेड लाइक व्हाइट स्ट्रक्चर विच इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट हर एक पार्ट तक जा रहे हैं, हर एक पार्ट तक सिग्नल जाता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अ नर्व मे बी कंपेयर टू एन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल। नर्व को इलेक्ट्रिक केबल से कंपेयर कर सकते हैं, कंटेनिंग न्यूमरस कंडक्टिंग वायर्स। अंडरग्राउंड केबल होती है, बहुत सारे वायर्स होते हैं, उसको एक साथ पैक कर देते हैं एक पाइप में, तो उससे हम लोग इंसुलेटेड होते हैं। एक पाइप, हर एक वायर है। अंडरग्राउंड केबल में क्या होता है कि हर एक वायर आपका अलग अलग है, उसको एक पाइप के अंदर रख दिया जाता है से। तो इस तरह से नर्व को हम कंपेयर कर सकते हैं, जो कि सारे के सारे वायर्स क्या है, एक दूसरे से इंसुलेट, ऐसा नहीं मिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे जो सारे के सारे एक्सॉन हैं ये इंसुलेटेड है, माइलिन शीट से पैक है चारों तरफ से, एक दूसरे के मिक्स नहीं होंगे। The myelin sheath of the axon act like insulation. myelin sheath है सबके prevent mixing of the impulse in the adjacent axon. अगल बगल से मिक्स होने से बचाती है, तो समय करंट आ जाएगा, समय डिस्टर्बेंस हो जाएगा। Now the next topic is types of nerves. So there are three kinds of nerves: sensory nerve, motor nerve and mixed nerve. Diagram से ही देखेंगे। एक भाई हाथ बना लेते हैं, इस हाथ से एक किसी ने गरम कप को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद स्किन से न्यूरॉन होंगे, स्किन से सिग्नल जा रहा है कहाँ तक? ब्रेन तक जाएगा, स्किन से गया, फिर स्पाइनल कॉर्ड तक गया, स्पाइनल कॉर्ड से इसके पास गया, ब्रेन के पास गया। ठीक, अभी सिग्नल लेके जाने वाली नर्व्स है। ठीक, यहाँ के बाद ब्रेन में क्या हुआ? दोनों की सिग्नल लेके गया था, यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, फिर ब्रेन से सिग्नल वापस भी आएगा, वापस आया, कहाँ पे आएगा? पकड़ा, यहाँ पे आया, अपने हाथ को पूरा हटाया, ये थोड़ी ना कि यहाँ से पकड़ा इतने पार्ट को हटाओगे, पूरा हाथ रिमूव करोगे, तो मसल्स तक फिर से दूसरी न्यूरॉन लेके आ रही है सिग्नल को लेके आएंगी, वो अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। और क्या हो रहा होगा? एक्शन हो रहा होगा, जो भी काम है, हाथ को हटाया और फील भी हो रहा होगा, गर्म की फील हुआ है, तो दोनों जगह सिग्नल गए होंगे। हैंड पे भी अगर आपको फील नहीं होता तो आप क्यों हटाते? विद इन अ सेकेंड आपका ये काम होता है, सेकेंड के भी पार्ट में। सिमिलरली यहाँ पे जैसे आपके टाइप्स ऑफ न्यूरॉन थे, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नर्व्स है जो सिग्नल लेके जा रही हैं, जो नर्व सिग्नल लेके जा रही है उनको हम लोग बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन। सपोज अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपके ईयर ने सेंस किया, वहां से जो नर्व ब्रेन तक आई होगी वो आपकी आवाज को लेके, मेरी आवाज को लेके गई होगी ब्रेन में। मैंने क्वेश्चन पूछा, वहां पे प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद वो जो इम्पल्स है वो माउथ पे आई होगी, तभी तो आप बोल के आंसर दोगे। बीच में एसोसिएशन वाले आएगा, मिक्स्ड आएगी नर्व जो दोनों का काम कर रही होगी, और फिर जो एक्शन करने के लिए आएगी कि आपकी हाँ भैया ये जॉ चलने लगा, आप बोलने लगे और आंसर दे दिया प्रोसेस करने के बाद, तो ये मोटर नर्व होती है। तो जो दूसरी वाली नर्व है जो एक्शन को लेकर, जो सिग्नल को लेके आएगी पर्टिकुलर ऑर्गन तक, उसको हम बोलेंगे मोटर नर्व। और जहां पे ये दोनों मिक्स होंगी ब्रेन में, दोनों मिक्स होंगी ना, जहां पे एसोसिएट होंगी, प्रोसेसिंग चल रही होगी, वहां पे कौन सी होंगी? एसोसिएशन नर्व। एसोसिएशन नर्व। तीन टाइप की नर्व होगी, रीड कर लेते हैं कंटेंट को। तीनों टाइप की नर्व्स, सेंसरी नर्व जो लेके जाएंगे सिग्नल को, मोटर नर्व जो वापस लेके आएंगे, जहां पे प्रोसेसिंग चल रही है, दोनों कनेक्शन पॉइंट होगा वो मिक्स्ड नर्व्स हो गए। तो हियर सेंसरी नर्व कंटेन ओनली सेंसरी फाइबर्स टू ब्रिंग इंपल्स, मैसेज को लेके आना, इंपल्स को लेके आना। इंपल्स हमने ऑलरेडी, डिस्टर्बेंस जो होती थी, वेव ऑफ डिस्टर्बेंस जो न्यूरॉन में आपकी ट्रेवल करती है, जिससे कि इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचती है बॉडी के। तो सेंसरी फाइबर्स ब्रिंग्स द इंपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर, जो भी रिसेप्टर है, आई है, स्किन है, जो भी है, हंगर का इंटरनल है अगर, तो सेंस करेगी सेंस ऑर्गन से टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मोटर क्या करेंगी? कैरिंग द इंपल्स, कैरी करके लेके आएंगी फ्रॉम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन। वो मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकती है कि हाँ
अगर सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाना स्टार्ट हो जाता है, आप जैसे ही देखते हो बताशे के पानी को, जो लोग बताशे जिनको पसंद होता है, तो आंख से देखा, आपका तुरंत ही मोटर नर्व कहाँ पे गई, सलाइवरी ग्लैंड का सलाइवा आ गया मुंह में। तो ये आपका मोटर नर्व्स होंगी जो एक्शन को लेके आएंगी, सिग्नल को लेके आएंगी ब्रेन से कैरी करके इम्पल्स को। एंड मिक्स नर्व कौन सी होती है, आर दोज दैट कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स, जिसमें दोनों सेंसरी और मोटर फाइबर्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स, जो कि स्पाइनल नर्व में प्रेजेंट होती है, इज प्रेजेंट इन स्पाइनल नर्व। नेक्स्ट गैंग्लिया, और सिंगुलर में हम लोग बोलते हैं गैंग्लियन। तो क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूरॉन का, तो जब आपके न्यूरॉन है तो उसका साइटोन भी होगा ही होगा, तो साइटोन भी एक साथ कलेक्टेड होंगे। ये न्यूरॉन को तो हमने पैक कर दिया, व्हाइट कलर से शीट होती है इसकी, पूरी व्हाइट होगा, इसने तो नर्व बना दिया। लेकिन जो आपको जहां पे ये पूरे के पूरे साइटोन हर एक न्यूरॉन के प्रेजेंट होंगे, वो रीजन को हम लोग बोलते हैं एक साथ गैंग्लियन। एक अगर सिंगुलर है तो गैंग्लियन, बहुत सारे तो गैंग्लिया, गैंग्लियन। तो गैंग्लिया आर एग्रीगेट्स ऑफ द नर्व सेल की सेल बॉडी, फाइबर नहीं, सेल बॉडी मतलब साइटोन जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फ्रॉम विच द नर्व फाइबर मतलब एक्सॉन जिससे अराइज हो रहे हैं। नर्व फाइबर किसको बता रहे हैं यहाँ पे, एक्सॉन को, एंड नर्व सेल मतलब सेल बॉडी मतलब साइटोन को। नेक्स्ट टॉपिक, मेजर डिविजन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। दो मेजर डिविजन्स है नर्वस सिस्टम। सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे पार्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, और यहाँ पे पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, सेंस करना, रिस्पॉन्स करना, प्रोसेस करना। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया नर्वस सिस्टम को। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल वर्ड इस सेंटर पे होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे इंडिया को चला रही है, स्टेट गवर्नमेंट जहां जहां वो प्रेजेंट है, जो स्टेट है, या सेंटर आप कहीं पे भी हो गए, स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो जो मेन हेड होगा वो चला रहा होगा, उसके पेरिफेरल मतलब जो उसके एजेंट लगे होंगे वो काम कर रहे होंगे, जो भी टीचर्स होंगे वो काम कर रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेन, सीएनएस उसको बोलते हैं, और पेरिफेरल मतलब, पेरिफेरी मतलब किनारे, बाउंड्री होती है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो उसको हम लोग पीएनएस बोलेंगे। तो मेन काम कौन करता है, मेन काम में आते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे, एंड जितनी भी नर्व्स हैं जो आपकी ब्रेन तक लेके आ रही है मैसेज, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके जा रही हैं, वो सब किस में आएंगी, पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब पूरे पेरिफेरी में, इससे अगर ह्यूमन की बॉडी बनाते हैं, ये ह्यूमन है इस तरह से, तो सेंटर पे भी है, और सेंट्रली वो आपका, ये नहीं कि सेंटर पे है इसलिए बोल रहे ना, पूरे कमांड कर रहा है बॉडी को, तो इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बोलेंगे, किसको, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को। अब इससे भाई नर्व्स ओरिजिनेट होंगी, इमर्ज होंगी, या तो आ रही होंगी या जा रही होंगी प्रोसेसिंग से मोटर वाली, तो ये किस में आएंगी आपकी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल में, क्योंकि साइड में है। नेक्स्ट, अगेन पीएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको सोमैटिक वर्ड का नहीं मतलब पता है, तो ऑटोनॉमस वर्ड का तो मतलब पता है ना, ऑटोनॉमस मतलब अपने आप के बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे बॉडी के काम अपने आप होते हैं, हार्ट बीट है, ब्रीदिंग रेट है, कब एंजाइम्स का बनना है, और ग्लैंड्स काम कर रही हैं, तो वो अपने आप हो रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं। आपने खाना खा लिया सुबह और आप सोच रहे हो शाम को पार्टी है, सारा खाना डाइजेस्ट हो जाए जल्दी जल्दी 1 घंटे में, ऐसा नहीं होता है। वो जो बॉडी के अकॉर्डिंग जितने टाइम पीरियड में उसको डाइजेस्ट होना होगा उतने टाइम पीरियड में होगा, तो वो सारे काम अपने आप हो रहे हैं, तो वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में आएंगे। बाकी जो हमारी मसल्स तक है, जो हमारे विल पावर पे है, वो किसमें आएंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। तो हियर सोमैटिक नर्वस सिस्टम कन्वेज इंफॉर्मेशन टू स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल जो स्केलेटन से अटैच्ड है, मतलब कि अगर हाथ है, मेरी यहाँ पे बोन है, मैं हाथ को लिफ्ट करना है, तो मैंने बोन को, मसल को ऑर्डर दिया है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से बोन लिफ्ट हो गई है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ चल के जाना है, जो भी लिखना है, तो मैं कमांड दे रही हूँ ना अपने हाथ को कि हाँ ये लेटर लिखो, तो वो मेरे विल पावर पे है। लेकिन मैं अपने स्टमक में नहीं बोल सकती कि अभी एचसीएल ना बनाओ, मैं अपने हार्ट को नहीं बोल सकती कि अभी बीट ना हो, अगर रेस कहीं करनी है, आप जल्दी जल्दी बीट कर लेना, उसके बाद थोड़े दिन के लिए आराम कर लेना, ऐसा नहीं होता ना, वो अपने आप होता है। तो वो किस में आएगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स पेयर ऑफ चेन ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व्स व्हिच कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अब ये ना कहना गुस्से आया तो गुस्से को मार दिया, वो मेरे कंट्रोल में नहीं, जो हम, वो तो हमारे कंट्रोल में था, हमने मारा इंटेंशनली उसको। जो अपने आप बॉडी परफॉर्म कर रही है फंक्शंस, लाइक किडनी फिल्टर कर रही है, जो आप एयर इनहेल कर रहे हो,
सोते टाइम भी अपने आप हो रहा है ना इनहेलेशन। स्मूथ मसल्स, हर्ट मसल्स, ग्लैंड, ये सब किसमें आएंगे? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में। तो आज हम लोगों ने जो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है उसके फ्लो चार्ट को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया, सीएनएस एंड पीएनएस, जो मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एंड जिससे ब्रांचेस निकल रही नर्व्स की वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल वाले में हम लोग ब्रेन को डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? ऑटोनॉमस एंड सोमैटिक। ऑटोनॉमस जो अपने आप होती है, सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल पे होती है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।